जय श्री राम। सभी भाइयों और बहनों को संक्रांति में खिचड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? धार्मिक, आयुर्वेदिक और रहस्यमय कारणों का विस्तृत विश्लेषण। मकर संक्रांति का वास्तविक महत्व। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह सूर्य के जीवन चक्र में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासे रवि यदा मकरम प्रविशति प्रभु, यानी सूर्य जब मकर में प्रवेश करता है तब पृथ्वी पर विशेष ऊर्जा परिवर्तन होता है। खिचड़ी क्या है और उसका तात्विक प्रभाव? खिचड़ी सामान्यतः इन चीजों से बनती है: चावल, दाल, नमक, कभी कभी हल्दी, जीरा। आयुर्वेद के अनुसार खिचड़ी तमसिक और भारी भोजन की श्रेणी में आती है। पाचन तंत्र को शांत करती है, बीमारी में दी जाती है। लेकिन हर समय का भोजन हर दिन के लिए उपयुक्त नहीं होता। मकर संक्रांति और ऊर्जा का टकराव। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की तापीय ऊर्जा अचानक बढ़ती है। शरीर में अग्नि तत्व सक्रिय होता है। वातावरण में सकारात्मक विद्युत ऊर्जा अधिक होती है। जब आप इस दिन खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी शरीर को ठंडा और सुस्त करती है। सूर्य की ऊष्मा और खिचड़ी की शीतलता में ऊर्जा असंतुलन होता है। इसलिए कुछ परंपराओं में कहा गया, मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से शरीर सूर्य की कृपा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से निषेध। आयुर्वेद कहता है, मकर संक्रांति पर पित्त दोष बढ़ता है और खिचड़ी कफ को बढ़ाती है, अग्नि को मंद करती है। परिणाम: सुस्ती, आलस्य, मानसिक जड़ता, निर्णय क्षमता में कमी। इसलिए प्राचीन वैद्यों ने इस दिन तिल, गुड़, घी, गर्म भोजन को प्राथमिकता दी। धार्मिक ग्रंथों में संकेत, प्रत्यक्ष नहीं। सांकेतिक शास्त्रों में सीधे खिचड़ी मत खाओ नहीं लिखा, लेकिन संकेत हैं। उत्तरायण में तामसिक भोजन त्याग योग्य। सूर्य के पर्व पर सात्विक और तेजस्वी आहार। श्रेष्ठ दाल चावल मिश्रण को कई स्थानों पर श्राद्ध भोजन से जोड़ा गया है। इसलिए कुछ परंपराओं में खिचड़ी को संकल्प और तर्पण के दिनों से जोड़ा गया, उत्सव के दिन नहीं। लोक मान्यताएं और रहस्यमय कारण। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में मान्यता है, मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से साल भर आलस्य बना रहता है। आर्थिक रुकावटें आती हैं, घर में ऊर्जा भारी हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं यह भोजन पितरों के लिए होता है, जीवित उत्सव के लिए नहीं। फिर उत्तर भारत में खिचड़ी क्यों प्रसिद्ध है? यह बहुत बड़ा भ्रम है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है वह भोग है, सामान्य भोजन नहीं। वह खिचड़ी विशेष मंत्रों के साथ बनती है। उसमें तिल, घी और विशेष अनाज होते हैं। वह पहले सूर्य और देवताओं को अर्पित होती है। लेकिन घर में रोज की तरह खिचड़ी खाना अलग बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जनवरी में शरीर को ज्यादा कैलोरी चाहिए, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। खिचड़ी कम कैलोरी, कम वसा, कम ऊष्मा। इससे शरीर को अपेक्षित ऊर्जा नहीं मिलती। ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है। किन लोगों को विशेष रूप से नहीं खानी चाहिए? जो पहले से कमजोर हों, जिनका पाचन मंद हो, जो साधना या व्रत कर रहे हों, जो मानसिक रूप से भारीपन महसूस करते हों। मकर संक्रांति पर क्या खाना चाहिए? शास्त्र सम्मत आहार: तिल के लड्डू, गुड़, घी, गर्म दूध, बाजरा, ज्वार की रोटी, तिल का तेल। यह भोजन सूर्य तत्व को संतुलित करता है, शरीर में तेज लाता है, मानसिक स्पष्टता देता है। निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण: मकर संक्रांति पर खिचड़ी न खाने का नियम कोई अंधविश्वास नहीं। यह ऊर्जा, आयुर्वेद और प्रकृति के नियमों पर आधारित परंपरा है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से खिचड़ी खाता है तो वह पाप नहीं, लेकिन परंपरा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझना जरूरी है। सूर्य और अन्न का गुप्त संबंध। हमारे शास्त्रों में अन्न को केवल भोजन नहीं माना गया, बल्कि ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन हर अन्न की ऊर्जा अलग अलग होती है। खिचड़ी की ऊर्जा मिश्रित अन्न, दाल प्लस चावल। पृथ्वी तत्व प्रधान, भारी, स्थिर, शीतल प्रभाव। मकर संक्रांति की ऊर्जा सूर्य तत्व प्रधान, अग्नि, गति, परिवर्तन, चेतना जागृत करने वाली। जब स्थिर अन्न और गतिशील सूर्य ऊर्जा टकराते हैं तो शरीर उस ऊर्जा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाता। उत्तरायण और तामसिक भोजन का निषेध। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण का अर्थ
देवताओं का समय साधना, तप, दान का काल, शरीर और मन को ऊंचा उठाने का अवसर शास्त्रों में स्पष्ट है। उत्तरायण में तामसिक भोजन वर्जित, भारी मिश्रित बासी भोजन, त्याज्य खिचड़ी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है, निद्रा, आलस्य और जड़ता लाती है। इसीलिए कई पुराने आश्रमों और गुरुकुलों में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती थी। पितृलोक और खिचड़ी का संबंध, रहस्यमय तथ्य, यह विषय बहुत कम लोग जानते हैं। पितृपक्ष और खिचड़ी को कई क्षेत्रों में पितरों का भोजन माना गया। श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या में इसका प्रयोग लोक मान्यता। जो भोजन पितरों के लिए है वह उत्सव के लिए नहीं। मकर संक्रांति जीवन, प्रकाश और नई ऊर्जा का पर्व, भविष्य की दिशा तय करने का दिन। इस दिन पितृ ऊर्जा से जुड़ा भोजन करने से मन अतीत में उलझता है, प्रगति की गति धीमी होती है। ज्योतिषीय कारण बहुत महत्वपूर्ण। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करता है। शनि कर्म, अनुशासन और कठोरता का कारक है। खिचड़ी शनि से संबंधित भोजन मानी जाती है। श्रमिक, रोगी, तपस्वी का आहार। जब सूर्य, राजा और शनि, न्यायाधीश मिलते हैं तो हल्का लेकिन तेजस्वी भोजन चाहिए, न कि भारी और दबाने वाला। इसलिए तिल शनि को संतुलित करता है। गुड़ सूर्य की मिठास, घी, अग्नि, इनका सेवन श्रेष्ठ माना गया। गांवों की पुरानी कहावतें, भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ कहावतें प्रचलित हैं। संक्रांति को खिचड़ी खाई तो साल भर किस्मत सोई। संक्रांति का अन्न जैसा वैसा ही वर्ष का मन। ये कहावतें डराने के लिए नहीं बल्कि अनुभव से बनी चेतावनियां थीं। मानसिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल एंगल। मकर संक्रांति नए संकल्प लेने का दिन, लक्ष्य तय करने का समय। खिचड़ी खाने के बाद मन भारी, विचार धीमे, निर्णय शक्ति कमजोर। यही कारण है कि साधु संत इस दिन उपवास या हल्का भोजन करते हैं, ध्यान और जप को प्राथमिकता देते हैं। फिर खिचड़ी पर्व क्यों कहा जाता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। खिचड़ी पर्व का अर्थ दान की खिचड़ी है, खाने की नहीं। खिचड़ी का दान किया जाता है, गरीब, साधु, जरूरतमंद को दिया जाता है। स्वयं के लिए भारी भोजन नहीं। दान अहंकार घटाता है, सूर्य की कृपा बढ़ाता है। अगर कोई खिचड़ी खा ले तो क्या होगा? डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई पाप नहीं, कोई अभिशाप नहीं। लेकिन ऊर्जा का लाभ कम हो जाता है। पर्व का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जैसे दीपावली पर अंधेरे में बैठना गलत नहीं, पर अर्थहीन। मकर संक्रांति का सही संदेश। मकर संक्रांति कहती है, भारी छोड़ो, हल्का बनो, सूर्य की ओर बढ़ो, जड़ता से गति की ओर जाओ। खिचड़ी बीमारी में औषधि, उत्सव में बाधा। निष्कर्ष भाग 2 का सार। मकर संक्रांति पर खिचड़ी न खाने की परंपरा शरीर, मन, ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है। यह अंधविश्वास नहीं, डर नहीं, बल्कि समझ और संतुलन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।